हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और मिनी व्लॉग में जिसकी शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। मैं हूँ अपने काऊ शेड में। तो सुबह सुबह ना हमारा सबसे पहला काम होता है, जिनके घर में गाय है उनका गाय से दूध निकालना, काऊ शेड को साफ़ करना। और एंड में भी यही होता है, जब शाम हो रही होती है फिर भी हमें गाय से दूध निकालना ही पड़ता है। तो सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं ओबरे में आ गई थी। अभी ना धूप लग गई थी क्योंकि आज छुट्टी थी, तो मैं थोड़ी सी लेट उठी थी। और दूसरी चीज़ ये, जब तक मैं ओबरे को आई तब तक तो धूप काफ़ी ज़्यादा ही लग गई थी। हमारे यहाँ 6:05 या 6 बजे के आसपास धूप लग जाती है। तो फिर अगर आप 5:30 पौने 6 उठते हो ना, तो धूप लग जाती है उसके 10-15 मिनट के बाद ही। फिर मैंने सबसे पहले यहाँ पे ओबरे को साफ़ कर दिया था, क्योंकि गोबर ना रात भर का इतना ज़्यादा हो जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि गाय के पास ऐसे गंदा पड़ा रहे। उसके बाद मैं यहाँ पे लगी थी गाय के थन को साफ़ करने, क्योंकि आप देख ही पा रहे हो ये कितनी ज़्यादा गंदी हुई है। आजकल ना हरा घास लगाया होता है, जिसकी वजह से इनको लूज़ मोशन लगे रहते हैं। और दूसरा ये कि ये ना सोती भी वहीं है जहाँ पर ये गोबर करती है। हमारी जो दूसरी गाय वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी रहती है। इससे किसी की ना आदत होती है, तो इसको ना अभी जब मैंने गाय से दूध निकाला था उसके बाद मेरा भाई अच्छे से साफ़ करके नहलाता है। बट अभी मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैंने इसको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा साफ़ करके, इसके थन साफ़ करके दूध निकाल दिया था। उसके बाद छोड़ दिए थे मैंने बछड़े यहाँ पे बाहर, और फिर लगी थी मैं यहाँ पे हमाम जलाने। क्योंकि आपको पता ही है हमारे यहाँ पे गीज़र नहीं है, तो हम लोग जो भी पानी गर्म करते हैं नहाने को, कपड़े धोने को, या किसी भी साफ़ सफाई करने के लिए, तो हम गीज़र ही जलाते हैं, सॉरी हमाम ही जलाते हैं। तो फिर हमाम में पानी गर्म हो गया था, मैंने पानी निकाला, थोड़े से कपड़े डिप करके रखे, और उसके बाद मैंने पानी पिया आकर, गर्म पानी जो मैं ल्यूकवार्म वाटर पीती हूँ। फिर मैं साफ़ करने लगी थी यहाँ पे बैठक, क्योंकि कई बार ना ऐसे होता है कि साफ़ सफाई में थोड़ी लेट हो जाती है, तब तक कोई आ ही जाए। और मेरे साथ तो बहुत बार होता है, जब थोड़ी गंदगी हो ना तो कोई ना कोई आ जाता है। मतलब जब तक झाड़ू ना लगाए हो तब तक कोई आ ही जाता है, जब बहुत साफ़ सुथरा होगा फिर नहीं आएंगे। बहुत बार आपके साथ भी होता होगा। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और पापा, मेरे दोनों भाई, रमेश अंकल, मतलब सभी लोग लेबर वाले भी साथ में काम कर रहे थे, और अक्षी भी खेत में थी। फिर ये आ जाती है मुझे देख कर कि मम्मा कुछ तो भाई पानी में कर रही है। फिर लग जाती है मेरे साथ कपड़े धोने। उसके बाद सुनील का पीछा करते हुए इधर इधर से उधर भाग रही थी, क्योंकि बच्चे ना, बच्चों के साथ आपको पता ही है कितने खुश रहते हैं। तो मैंने धोए थे बाल। बाहर ना बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी मेरे को, इसलिए मैं बैठक में ही बैठ गई थी। थोड़ी थोड़ी धूप ना खिड़कियों से अंदर आ जाती है अपने बाल सुखाने। और मैंने ना फ़ोन इतनी देर छेड़ा कि उतने में गाय पिलाने का ही टाइम हो गया था। फिर मैं सोचा कि गाय ही पिला लेती हूँ यार अब, क्योंकि उनको भी प्यास लग जाती है। 11:30 पौने 12 के करीब नहाते, कपड़े धोते और सुबह के कामों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। खाना बना दिया था मम्मी ने, और यहाँ पे लगे थे अक्षय के बालों की कटिंग होने। और ये इतनी ज़्यादा रो रही थी ना, फिर इसको फ़ोन दिया। नानू नानी मामू सब वहीं पे बैठे थे। मजाल है कि हम इसको चुप करवा पाए होंगे जब तक हमने फ़ोन नहीं दिया। फिर पापा को तरस आई गया, उन्होंने दिया इसको फ़ोन, क्योंकि हम तो देते नहीं हैं। तो फिर चलो मैंने कहा ठीक है, किसी तरह बाल कटवा ले, क्योंकि इसको ना सिकरी हुई है बहुत ज़्यादा। और मेरे को ना कुछ लोगों ने भी बोला था कि इसके बाल मत कटवाना यार, तो कटवाने ही पड़े। मैं अभी क्या ही करूँ, एक तो काफ़ी छोटी है और दूसरा इसको खुजली भी बहुत होती है। सिकरी ना ऐसा भी हो सकता है इसके पापा को और मेरे को भी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से होगी, या फिर मुझे नहीं पता और कोई रीज़न है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को और कैसी होगी, जैसे हमारे साथ ज़्यादा रहती है, सोती है, तो इस वजह से हो सकती है। उसके बाद मैंने बना दी थी खेत वालों के लिए चाय, और फिर कल्पना आई थी चाय लेने, मैं लेकर गई थी अक्षय को पीठ में, क्योंकि इसके साथ ना चाय नहीं ले जा सकते, गिर जाती है। तो ये सब ना यहाँ पर खेतों में काम कर रहे थे, खेत खोद रहे थे। और एक नया खेत इतना सुंदर बनाया ना, मतलब पापा ने इसकी शुरुआत की है, बाकी ये तो हेल्प कर रहे थे साथ में। तो ये जहाँ पे मेरा भाई आपको नज़र आ रहा है ना, ये नीचे था, मतलब कि एंड में वहाँ से दीवार पे उठाया हुआ है, और फिर इन जड़ें वगैरह इकट्ठी करके इसके ऊपर मिट्टी डाली है। बहुत अच्छा खेत है, इसमें 10-15 पेड़ भी लग जाएंगे, और अभी जब तक पेड़ छोटे होंगे तब तक कुछ ना कुछ फसल भी लग जाएगी। और अच्छी बात ये कि घर के पास वाला खेत है, तो मेहनत करने से ना यार बहुत कुछ हो जाता है अगर आप करोगे। तो मैं तो कहूँगी मिट्टी फाड़ कर, पत्थर फाड़ कर भी आप गुजारा कर सकते हो। तो उसके बाद हो गया था ओबरे का टाइम, और मैं ना रील्स बनाने में इतनी बिजी हो गई थी कि पौने 7 बजे का टाइम हो गया था। मैंने गाय से दूध नहीं निकाला था, फटाफट गोबर निकाला, गाय से दूध निकाला, क्योंकि ओबरे में अंधेरा था और वीडियो बनाने का इतना टाइम भी नहीं होता है। मैं जब तक कैमरा सेट कर पाती हूँ ना, सच में उतने में 2 काम हो जाते हैं, बट क्या करूँ अब, मैंने स्टार्ट कर दिया है ये काम। फिर ऐसे लगता है कि चलो थोड़ा बहुत जितना भी है मैं कैप्चर कर लूँ, मतलब 50% भी कई बार कैप्चर नहीं हो पाती है चीज़ें। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, मैंने बर्तन धोए, फिर मैं लगी थी यहाँ पे तुरपाई करने, क्योंकि मैंने आजकल सिलने का काम छेड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तुरपाई करते करते बज गए थे 10:30। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।